मंगन वाला नहीं हैगा। दरअसल मेरे हालत खराब ने, जैसी मदरसा बना रहे हैं, जिन्हें चंदा देना उठ के मत आओ, मैं तुहानू बुलाऊंगा जहाज दे विच। अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे, जेड़ा मैनू 100 रुपया देगा तो मैं तुहानू दे भी देना है। आई लव यू है वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। यानी कि 90% जो भिखारी दुनिया भर में अरेस्ट होते हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है भिखारियों को भीख मांगने के जुर्म में, वो 90% पाकिस्तानी हैं। बेकारी जो हैं वो पाकिस्तान से बैरूने मुल्क जा रहे हैं। बैरूने मुल्क जितने भी बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे आप इस पर? प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। किसी चीज में तो हम जो है ना वो एक्सेल कर रहे हैं ना। वाह 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 वाह, जबरदस्त। और आप ये देखें कि वहाँ पे जितने वो कमाएंगे वो पाकिस्तान में भेजेंगे। पाकिस्तान के जो है ना वो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा और उससे जो है ना वो हम तरक्की करेंगे। सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना आप यूट्यूब पे सर्च मारे भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। अभी देखिए ना आप यूट्यूब पे आप भिखारी लिखे ना, वो हमारा वजीर आजम आ जाएगा पाकिस्तानी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटजी हो। देखिए, इकोनॉमी जब काम ना करे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई नए नए फार्मूलाज जो हैं वो ट्राई करना पड़ते हैं। हो सकता है कि कहा गया हो कि ऐसा करो कि अब कैसे अपना पूरा करें, तो भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से, और पूरी कंट्रीज़ में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग मांग के लाओ, और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। ये आना खाली है, जो कि हमेशा ही खाली रहता है। 75 साल से खाली खजाने को भरने के लिए भिखारियों की मदद तो नहीं ली गई। हरम से पकड़े जाने वाले जेब कतरों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। जितने फकीर गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के सेक्रेटरी राना महमूद उल हसन का इंकशाफ। चेयरमैन मंजूर काकड़ के जेर सदारत इजलास में राना महमूद का कहना था कि ये लोग जियारत पर भीख मांगने जाते हैं, ज्यादातर उमरा वीजा पर होते हैं। इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं कि आप आदि मुजरिम भेजते हैं। राना महमूद उल हसन ने कहा कि हमारे वजीर आजम भी जाते हैं तो समझा जाता है मांगने आए हैं। जराइम पेशा अफराद ने बैरूने मुल्क भी पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए समुद्र पार पाकिस्तानियों को बताया गया है कि सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी फकीर दर्द सर बन गए हैं। इन ममालिक में 99% गिरफ्तार फकीरों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। सेक्रेटरी ओवरसीज ने बताया कि हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। और अहम खबर यह भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून ममालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज नौशीन यूसुफ हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी नौशीन। जी बिल्कुल, समंदर पार पाकिस्तानी कमेटी का इजलास मंजूर काकड़ की जेर सदारत हो रहा था, जिसमें सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने बताया कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं और जितने फकीर बाहर बैरून मुल्क खुसूसन अरब ममालिक में गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी है। और इराकी और सऊदी सफीर तो हमें कहते हैं कि आप रिपीट ऑफेंडर्स हमारे पास क्यों भेजते हैं, इनसे हमारी जेल भरी गई है। और उन्होंने कहा, वजीर बताया कि अब हमारे इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बनकर जाते हैं। पाकिस्तान से जहाज भर भर के भिखारी जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं और हरम के अंदर जितने भी जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। ज़ियारत पर भीख मांगते हैं और भिखारी जो है ज्यादातर उम्रे वीजे पर जाते हैं, ये जो है वर्क वीजा पर नहीं जाते। जबकि जब सवालात किए गए कि पाकिस्तान जो है दुनिया में जो ममालिक है, खुसूसन जापान में पाकिस्तानियों की तादाद, जो अरब ममालिक में भी जो बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंद अफराद उनकी तादाद पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा है, तो उसको उन्होंने ये बताया कि हमारे स्किल्ड लोग नहीं है और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आमी हो गया ना, तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं और
ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो। बेगर्स के बारे में एक बड़ी जो है न्यूज़ चल रही थी। यूएई कह रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी बेगर्स हैं वो 90% पाकिस्तानी हैं और उस पर एक्शन भी लिया गया। क्या कहेंगे आप इस कंट्रोवर्सी को या इस खबर को देखते हुए? यूएई पागल है। जब पाकिस्तानी आते हैं उसे क्या लग रहा था कि वो साइंटिस्ट हैं, सैटेलाइट भेजेंगे। पाकिस्तानी आते ही बेईमान ने, उसे पता नहीं था पूरी दुनिया में बेकारी बनाया जाता है। पूरी कौन सा ऐसा कंट्री जहाँ पाकिस्तान का कटोरा नहीं गया? कौन सा? जब प्राइम मिनिस्टर तक खुद बोलता है कि मुझे भीख मांगते हुए शर्म आ रही है, यूएई का अखबार नहीं पढ़ता क्या? यूएई में क्यों ऐसी बात बोली बेवकूफी वाली, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन पाकिस्तानी हैं, ठीक है, पाकिस्तानी आते हैं। वो एक तो वीडियो आया था, उसने मतलब 22 जैसे बोलते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अगर अप्रैल में एग्जाम है तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो फरवरी से पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जनवरी से शुरू करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सितंबर से शुरू कर देते हैं, पिछले साल से ही। तो एक तो ऐसा था जो कि एरोप्लेन में भीख मांगना शुरू हो गया था, उसका वीडियो आया था। वो एरोप्लेन से मांगता वो वहां तक पहुंचा। भाई ये सही है, मतलब वर्क फ्रॉम होम ना ये भी। तो अगर वो उसे पता नहीं है क्या, आवाम भी इंडिया थोड़ी है जो अमेरिका में 90% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हो, पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी है तो मांग ही रहा होगा। इसमें क्या है, कोई नई चीज थोड़ी है। यूएई को पता होना चाहिए थी ये बात। यूएई गलत कर रहा है कि उनको आप बदनाम करा कि आपके लोग आते हैं भीख मांगने। अबे पाकिस्तानी कभी देता है किसी को? पाकिस्तान सबका लेके बैठा है। कौन सा ऐसा कंट्री जिससे नहीं लिया है, सबसे लिया हुआ है? तो वो यूएई की गलती है। यूएई को पहले से पता होना चाहिए था। तो आपके लाल टोपी है, वो गया था ना सऊदी अरेबिया, उसको पकड़ के कोड़े मारे थे 1000, फिर वापस आ गया। पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात, और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। और जो हम बात करिए अपने मुल्क में नहीं मांग पा रहे, वो हालात यहाँ पर पहुँच गए हैं कि उनको भीख भी नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं कितने जाइए ऐसी, मतलब भिखारी का तो रोज़गार ही है, उसका तो प्रोफेशन ही है। उसने नहीं मांगना, वो कह रहे भीख ही नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं हम क्या करें, हुक्मरानों को बाहर से भीख नहीं मिल रही। और जो मुल्क के अंदर के भिखारी हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई भीख देने वाला नहीं है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो असी की करिए, असी भी बाहर जाके मांगना है, हूँ तुसी नहीं मांग रहे बाहर जाके। तो जहाँ पर ये सिचुएशन है कि दूसरे मुल्कों की जेलें भर गई हैं। सऊदीया से खबर आ रही है कि वहाँ पे जो बेकारी पकड़े जाते हैं उनकी जेलों में 90% उनमें से पाकिस्तानी होते हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तानियों की अगर बात करें? पाकिस्तानियों की तो भाई सबसे पहले तो ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। वहाँ पे जो इंडियंस है ना, पहले वो मजदूरी के लिए जाते थे, जिसलिए भी अब वो जाते हैं वहाँ पे आईटी के हवाले से। वहाँ के जो जितने भी है ना वो सारे आईटी के कितने बंदे वहाँ पे हैं, ठीक है। गूगल का सीईओ देख ले कौन सा है, वो आईटी पे काम कर रहे हैं। हमारे कहाँ काम कर रहे हैं, नए नए तरीके याद करने हैं। मांगना कैसे है, अब बांध रोड लेनी है, ठीक है, लात बंद लेनी है, ये मांगने के नए तरीके सिखाते हैं। सोच के हैरान हो गया यार कि इस लेवल के भिखारी हैं यार, और सबको 25 करोड़ कौम को काम पे लगा दिया कि तू इससे मांग लेना, तू इससे मांग लेना, मैं इससे मांग लूंगा, फिर तू यहां चले जाना, फिर ये दे देगा। ये हाल है यार, देखो सोचो।